हाँ जी स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ पिक्चर कॉम्पोजिशन। पिक्चर कॉम्पोजिशन बेटे क्या होता है, जिसमें आपको एक पिक्चर दी होती है, उससे रिलेटेड आपको पेपर में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और साथ में ऑप्शन दी होगी। मतलब आपने पिक्चर को समझ के कि वो पिक्चर क्या बता रही है उसका आंसर देना होता है। अब यहाँ पे क्या है, हमें एक पिक्चर दी हुई है और क्या बोला है, नाउ राइट सम सेंटेंसेस ऑन अ बाईसाइकिल, यू कैन हेल्प फ्रॉम द पिक्चर। पिक्चर की हेल्प से आपने कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं बाईसाइकिल के बारे में। ठीक है, ये हैंडल बताया हुआ है, टोंग्स, स्पोक्स, पैडल, रिम, टायर, चेन एंड सैडल। अब बेटे हम क्या लिखेंगे, देखो आई हैव अ बाईसाइकिल, इसका आंसर जो है, मेरे पास एक बाईसाइकिल है, इट्स कलर इज़ ब्लैक, इसका जो रंग है वो ब्लैक है। आप साइकिल के बारे में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने यही लिखना है, पर जो बच्चे अपने खुद से सेंटेंस नहीं बना सकते वो बच्चे इसी को एज इट इज़ ही लर्न करेंगे, क्योंकि फिर आपका गलत हो जाएगा। आपने इसमें कुछ सेंटेंसेस लिखने होते हैं, 5 या 6 सेंटेंसेस लिख लोगे तो वो भी इनफ है। अगर हाँ आपको पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं, वैसे मोस्टली आपको क्वेश्चंस ही आएंगे, ये आपकी गाइड में जो है ये एक न्यू टॉपिक आया है, इसलिए मैंने आपको ये करवा रही हूँ कि आपको दोनों तरह से आना चाहिए। अगर क्वेश्चंस आ जाए तो भी आप आंसर दे सको, और अगर ऐसे आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर आपने क्या लिखना है। तो सिंपल ही है, साइकिल को समझ के आपने साइकिल के बारे में लिख देना। इट्स कलर इज़ ब्लैक, इट हैज़ अ शाइनिंग स्ट्रॉन्ग रिम्स विद टायर्स, इसके स्ट्रॉन्ग रिम्स है, टायर्स हैं साथ। देन देयर आर स्पोक्स इन द रिम्स, स्पोक्स है रिम्स में। इट टोंग्स आर टाइटली फिटेड टू द व्हील्स, इसके जो टोंग्स हैं वो व्हील्स के साथ, पहियों के साथ अच्छे से फिट किए हुए हैं। इट्स चेन इज़ वेरी लाइट एंड रन स्मूथली, ये बहुत अच्छे से चलता है, इसकी जो चेन है वो बहुत ही स्मूथली चलती है। आई सिट ऑन द सैडल ऑन माई बाईसाइकिल, मैं अपनी, जिसको आप काठी कह देते हो, साइकिल की सीट पे बैठता हूँ। कैचेज इट्स हैंडल, हैंडल को पकड़ता हूँ। एंड मूव्स इट्स पैडल्स, और इसके पैडल्स को हिलाता हूँ। माई बाईसाइकिल रन्स वेरी फास्ट, मेरी जो बाईसाइकिल है वो बहुत ही तेज़ी से चलती है। तो ये बेटा हमारा पिक्चर कॉम्पोजिशन है, इसको आप इंग्लिश ग्रामर या रीडर जिस पे आपने करना है कॉपी पे कर सकते हो, पर जिस पे आपने एक कर लिया बाकी के भी आपने उसी पे करने हैं। ये नहीं कि आपने एक किसी और कॉपी पे किया और दूसरा किसी और कॉपी पे, एक जगह पे ही आपने एक ही नोटबुक पे इसको करना है। चाहे तो आप रीडर की कॉपी पे भी कर सकते हो, चाहे तो आप ग्रामर की कॉपी में भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपने फिर आज अपनी कॉपीज़ पे ये काम कर